संघर्ष निश्चित रूप से जवानों का जोश भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। और वो संघर्ष समिति जो लगातार इस अन्यायपूर्ण राजस्थान की सरकार के निर्णय के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, वो संघर्ष समिति जो भी आदेश दे, क्योंकि नीम का थाना वो है जिससे दिल्ली से बंबई जुड़ती है। मोदी साहब के बड़े बड़े यार हैं, उनका माल इसी रेल से जाता है। और मोदी जी जिस राजधानी में रहते हैं, हर निर्माण कार्य इस नीम का थाना की गेट से बढ़ता है, उसके अलावा नहीं बढ़ता है। अभी विधानसभा भी चलेगी, लोकसभा भी चलेगी। जो इस अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ है वो लड़ेंगे। आप सबकी भावनाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी रखेंगे। आप सड़कों पर लड़ेंगे और हम विधानसभा और लोकसभा के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित रूप से वापिस होंगे। जब कानून बने हुए वापिस हो सकते हैं, ये तो कानून नहीं ऑर्डर से बने थे, ऑर्डर से निरस्त हुए हैं। हुड्डा जी का ना बम्बू ठोकता ही वोटों आदेश निकल जाएगा, लेकिन बम्बू अनुशासन के साथ, अपनी मर्जी से नहीं। मैंने तो बहुत आंदोलन किए वसुंधरा जी के खिलाफ, गहलोत जी के खिलाफ भी। राजस्थान की विधानसभा को 4 घंटे तक दरवाजे बंद किए थे। चाहे कर्जा माफी का सवाल, 163 की वसुंधरा, एक भी विधायक अमरा राम भी नहीं था। 10 दिन की तपस्या के बाद जब सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमने आह्वान किया अब रास्ते जाम होंगे 10 दिन बाद। अब कुछ साथी कह रहे थे आज ही जाम कर दो, तैयारी से होता है। 3 दिन चक्का जाम के बाद 4 मंत्रियों ने लिख के दिया, फिर बदल गए। हमने कहा 22 फरवरी को हम राजस्थान की विधानसभा घेरने के लिए राजस्थान का किसान आएगा। जब हम जयपुर में घुसे झारसू में, तो मेरे को नहीं तमाम जयपुर की तरफ जाने वालों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद में उसी सरकार ने झक मार के बिगड़ किसी जमानत के सब 700 लोगों को छोड़ना भी पड़ा और कर्जा भी माफ करना पड़ा। संघर्ष के कारण, किसी सरकार की घोषणा के कारण नहीं। इसलिए निश्चित रूप से संघर्ष में जो आपने रास्ता डाला है, निश्चित रूप से धैर्य के साथ नीम का थाना जिला भी रहेगा और शेखावाटी संभाग भी रहेगा। किसी की ताकत नहीं है, हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं। 70 साल से नीम का थाना के लोग लड़ रहे थे, उनका हक मिला। किसी सरकार की औकात नहीं है उसको वापस नहीं देगी। अरे सरकारें जनता बनाती है, किसी को गुमान हो, ये जनता सत्ता में पठाती भी है। अब जिसको गुमान हो जाए उसको सड़क पे जाने का काम भी ये जनता करती है। अब रानी के पेट से राजा नहीं जन्मता, आपकी अमोली से राजा पैदा होता है। चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, भूल जाए भजनलाल कि हमेशा के लिए है। और वो जो न्याय के लिए लड़ती है, वो 4 साल और 5 साल के लिए इंतजार नहीं करते। और लड़ने वाले अंग्रेज कोई वोट से गए थे क्या? वोट हो गया कि वोट पड़ गया 15 अगस्त 47। इस गुस्से को, जो गुस्सा नीम का थाना में है, ये पूरे संभाग में है, निश्चित रूप से वहां भी बैठकर तय किया था, निश्चित रूप से लड़ेंगे। इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ पूरे राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है, उस एक निर्णय से जितने लोग जहां भी राजस्थान में लड़ रहे हैं, सीकर में सुरेश जी सब हम वहां थे, उनसे संपर्क करने का किया था।
इसमें डोटासरा जी भी थे। निश्चित रूप से हमें केवल नीम का थाना नहीं, वो तमाम जो लोग लड़ रहे हैं उनसे संपर्क करके एक साथ अगर जयपुर भी कूच करना है तो मैं समझता हूं उनसे सलाह करके तरफा से वहां कूच करना जयपुर विधानसभा की तरफ। लेकिन वो निर्णय निश्चित रूप से जो भी निर्णय नीम का थाना वापिस जिला बने, इसके लिए जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जो भी निर्णय करेगी अमराराम हर तरफ से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। चाहे मुझे लोकसभा छोड़नी पड़े, संघर्ष समिति आदेश देगी तो अमराराम संसद छोड़कर भी आपके साथ सड़क पर भी बैठेगा और संसद में भी लड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं समझता हूँ धैर्य के साथ अभी सुरेश जी बोलेंगे। आपकी संघर्ष समिति से जो भी इच्छा है, आप सबकी भावना है, क्योंकि आए हैं कि आज वो जो नौजवान होता है उसमें खून होता है, उनका इरादा है कि आज ही फैसला हो जाए। फैसला होगा क्योंकि ये सरकार 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। और मीठे प्याज मंडी में ले गए, उसने एक खाया, बोले जी प्याज बहुत मीठे हैं। बोले भैया 100 खाएगा तो फ्री में है और 100 नहीं खाएगा तो 100 तेरे जूते पड़ेंगे। तो बोले 100 प्याज खा जाऊंगा, क्योंकि रसीदपुरा का सफेद प्याज है, वो 5-7 खाया, बोले हमको नहीं खाया जाए, हम जूता खा जाऊंगा।